नमस्कार, स्वागत है आपका शीर्षा पढ़ते के यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, बात आज महाराष्ट्र की राजनीति की। आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी किस मुकाम पर आकर के अटकती जा रही है और इसके बीच कहीं न कहीं जिनके ऊपर ये पूरी जो विषय है ना, वो है राहुल गांधी बीच में। और वो राहुल गांधी संजय राउत, उद्धव ठाकरे के बहुत बड़े नेता है और कहीं न कहीं बड़बोलेपन के लिए वो जाने जाते हैं संजय राउत। उन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया जिससे सभी के चेहरे के ऊपर कहते हैं ना कि एक अजीब सी सिहरन पैदा होगी। उन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया कि राहुल गांधी और बाकी बड़े-बड़े इंडिया गठबंधन के नेताओं की उनकी साजिश विदेशी तर्ज पे रची जा रही है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक ट्वीट किया था और ये कहा था कि हो सकता है कि मेरे सोर्सेज ने हमें बताया कि ईडी आपके घर पहुंच सकते हैं। तो राहुल गांधी का कहना है कि हम तो चाय और बिस्किट लेकर के ईडी का स्वागत करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब जो नेता भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लिए या फिर उनकी तमाम सारी बातों को लेकर के और ये दो गुजराती बड़े नेता जो है, इनके खिलाफ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये जांच बिठा करके और कहीं ना कहीं उनको तोड़ने की, उनको कमजोर करने की कोशिशें जरूर करेंगे। लेकिन ऐसे में ईडी चुनाव के समय कैसे किस प्रकार से बड़े नेताओं को जेल में रखती है और प्रचार से दूर रखती है। ईडी खास करके चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े नेताओं को जेल के भीतर डाल करके ऐसा प्रचार से अलग रखता है। ये पूरा देश ने देखा, अरविंद केजरीवाल का कांड देखा, संजय सिंह का देखा आपने, फिर मनोज सिसोदिया का देखे, हेमंत सोरेन का केस आपने देखा। ऐसे में मुख्यमंत्री झारखंड जो ये सारे लोग चुनाव प्रचार के दौरान जेल में रहते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल के लिए कहीं ना कहीं एक खुशकिस्मती कहिए या फिर बीच में ही कुछ दिनों के लिए उनको चुनाव प्रचार के लिए छोड़ा गया था, लेकिन वो भी एक्सेप्शन होने का कि वो एक्सेप्शनल केस था उनके लिए। लेकिन गुजरात के चुनाव के भीतर और कहीं ना कहीं गुजरात एक ऐसा राज्य था जहां पर किसी लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीट भी हारना सर्वनाक हो सकता है, क्योंकि दोनों गुजरात लॉबी के जो नेता है ना पूरे देश को घुमा रहे हैं। तो ऐसे में अपने राज्य में कांग्रेस जो एक सीट वहां पे जीती है और लगातार जो क्लीन सीट का जो हैट्रिक करने का जो सपना था गुजरात के भीतर गुजरात लॉबी का, वो अधूरा रह जाता है। और गुजरात अरविंद केजरीवाल के पास 10 से 12% आम आदमी पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं वोटर है गुजरात के भीतर, और वो मादा रखते हैं वहां चेहरा के लिए। वहां पे चेहरा कौन बनता है? ऐसे में केजरीवाल जेल के भीतर रहे तो फिर गुजरात के चुनाव में उनको नहीं छोड़ा गया, उनको फिर से उन्होंने हुंकार भरा। लेकिन सवाल उठता है कि हेमंत सोरेन तो जेल के भीतर ही रहे 5 महीने पूरे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान। जिस कांड के लिए वो जेल में रहे हेमंत सोरेन, उनके बेल ऑर्डर में बाकायदा ये बात कहा गया कि इसमें तो कुछ शायद था ही नहीं। तो फिर ऐसा ही ईडी का प्रकोप, चूंकि ईडी जब हैरेस करती है तो 3-4 महीने के लिए जेल में मतलब बहुत कुछ लोग तो साल भर रहते हैं, कुछ लोग तो अभी तक रह रहे हैं जो जेल से बाहर तक नहीं निकले हैं, जैसे मनीष सिसोदिया हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार से यदि राहुल गांधी का मुंह को बंद करना है, 4-5 महीने के लिए वो जेल में रहे, या 3-4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और या जम्मू कश्मीर, अगर इनसे उनको अलग रखना है तो फिर जेल भेजना राहुल गांधी को, कम से कम संसद के भीतर लगातार हमलावर जो राहुल गांधी हो रहे हैं और जो सरकार को कहीं ना कहीं निशाने पे ले रहे हैं, तो फिर वो जेल से छूट भी जाते हैं। इससे पहले भी उनको सजा के लिए उनकी सदस्यता भंग कर उनका मकान खाली करना, पीछे आप देखे होंगे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर होते हैं। इस तमाम तरह के जो कथित प्रक्रिया आपने देख चुका है इससे पहले के 2019 से 2024 के लोकसभा सत्र के दौरान। तो हालांकि संजय राउत जो बात कहे वो बखूबी इस बात को जानते हैं, और संजय राउत लेकिन एक सांसद है राज्यसभा के। ऐसे में एक अखबार के संपादक भी है, समाज के भीतर एक उत्थान रखते हैं अपनी पार्टी के भीतर ही, उनका उच्च ओहदा भी है। वो व्यक्ति संजय राउत यदि आरोप लगाते हैं तो क्या इसको काफी गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालांकि उनके कई आरोप को लोग गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन सवाल यहाँ देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता राहुल गांधी के जान पर बात आ बनी है। यदि उन्होंने कहा कि गैंगस्टर से विदेशी वो धरती पे साजिश हो रही, विदेशी वो मार डालेंगे, और फिर उन्होंने आगे एक बात कहा था कि जब से राहुल गांधी ने लगातार लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने के लिए संसद के भीतर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सड़क से संत तक मेहनत कर रहे हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बेचैन हो उठे हैं। राहुल गांधी के ऊपर
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की साजिशें चल रही है और इसीलिए विदेशी धरती से राहुल गांधी के ऊपर कहीं ना कहीं साजिश की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को नींद हराम करके रखा है। संजय राउत आगे बोलते हैं, जो बड़े गैंगस्टर जो विदेश में विदेश भागे हुए हैं, उनका जो गैंग भारत के अंदर चलता है, तो हमारे यहाँ ऐसे राजनीतिक तमाम तरह की चीजें जो इसके बीच इस प्रकरण के भीतर आप समझ सकते हैं, बहुत सारी चीजें शायद खुलकर बोलना सही नहीं होगा। तो आज भी कहीं ना कहीं समझ के परे है, जो संजय राउत को बात को माने, अगर उस पर विश्वास करे, तो फिर ऐसे में कई ऐसे बातें हैं जो इस दौर में उस पर विश्वास करना कितना उचित होगा और नहीं करना कितना सही रहेगा। खैर ये तो आपके ऊपर छोड़ते हैं हम। लेकिन अगर बात करें इंदिरा गांधी की राजनीति की बात, राहुल जी वहाँ पे उनके परिवार से थे हैं। राहुल जी ने अपने दादी इंदिरा गांधी को खोया, राहुल गांधी ने फिर अपने पिता को खोया, राजीव गांधी को खोया। राहुल गांधी अपने पार्टी के उपाध्यक्ष बने, जयपुर का अधिवेशन होता है और तब उस दौरान उन्होंने कहा कि जब अपने फाइनल कहा उन्होंने कि अब मैं पॉलिटिक्स में एंट्री करने जा रहा हूँ, तो मेरी माँ बहुत रोई। ये राहुल गांधी कहते हैं। सोनिया गांधी की बात करें तो कतई भी राजनीति में आना नहीं चाहती, खुद ही राजनीति से दूर रहना चाहती थी। उन्होंने पायलट राजीव गांधी से शादी किया था और तो और उन्होंने, ये तो इंदिरा गांधी के, संजय गांधी के देहांत के बाद राजीव को अपने माता की मदद करने के लिए राजनीति में आना पड़ा और फिर उनकी माता इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी को पूर्ण रूप से पार्टी संभालना पड़ा। राजीव गांधी के बाद जो है सोनिया गांधी अब परिवार को लेकर के कहीं ना कहीं 5 साल तक भारत से अलग रहे। राव साहब सत्ता के भीतर आते हैं, कांग्रेस को सत्ता में लेकर के आते हैं। राव साहब ने 5 साल सरकार चलाया केंद्र की, तो फिर गांधी परिवार बिल्कुल। लेकिन ऐसे में फिर डूबते हुए पार्टी को फिर से बचाने के लिए फिर सोनिया गांधी आते हैं और अब तो बेटा, और राहुल गांधी बेटा और सोनिया गांधी की और प्रियंका गांधी। और उस समय सोनिया गांधी इसलिए रो रही थी क्योंकि उनको पता था ये राजनीति बहुत खराब चीज है और कहीं ना कहीं वो अपने सास और अपने पति की मृत्यु के बाद अपने बेटे और बेटी को लेकर के काफी पॉजिटिव थी, काफी चिंतित रहती थी। ऐसे परिवार जिनके साथ ये हादसा 2 बार हुआ हो और प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए हो, और यदि उन्हीं के परिवार का वंशज अगर धुआंधार बैटिंग कर रहा है और इस सरकार को पूर्ण रूप से कटघरे के अंदर खड़ा कर रहा है, तो फिर ऐसे में स्वाभाविक सी बात है, चिंता होना तो तय है। लेकिन ये हम आरोप किसी पे नहीं लगा रहे, या ये बात हम नहीं कह रहे हैं कि जो बोल रहे हैं और जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से सत्य है, वही आरोप उसी की अनुशंसा करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इसमें कहीं ना कहीं जांच करना चाहिए, इसकी जांच करवाना चाहिए। संजय राउत आरोप लगाते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस पर जांच होनी जरूरी है। कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष बड़े नेता राहुल गांधी की बात हो, और अगर इसकी पूरी इसमें अगर इतिहास की बात करें, अगर उसको अगर देखें, तो कहीं ना कहीं ऐसे थ्रेट के बाद प्रिकॉशन की बहुत जरूरत है। कहीं ना कहीं विरोध बचाने की जो सत्ता पक्ष को कहीं कोशिश करनी चाहिए। अब विपक्ष को भी सत्ता पक्ष के हमले झेलने की ताकत होनी चाहिए, लेकिन वो हमले यूं ही धुआंधार नहीं होनी चाहिए। अगर एजेंसियों का आप प्रयोग या दुरुपयोग करके आप विपक्ष को नेस्तनाबूद करने का प्रयास करते हैं, तो फिर लोकतंत्र नहीं है। और इसके बावजूद भी इतने सारे विपक्षी नेताओं को लगातार जेल में डालने के बाद भी यदि इंडिया गठबंधन पूरे कड़ी के साथ टक्कर दे रहा है और बराबरी पे आ चुका है 2024 के लोकसभा चुनाव में, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बैसाखियों की सरकार पे चलाने के लिए, झुकने के लिए मजबूर किया। अब मोदी की गारंटी की जगह मोदी की सरकार बोलने की बजाय अब एनडीए की सरकार बोलने के लिए जब मजबूर कर दिया राहुल गांधी और यूं कहे पूरे विपक्ष ने, तो कहीं ना कहीं विपक्ष तो मौजूदा समय में सत्ता पक्ष पे हावी हो रहा है। हम तो हमेशा इस बात की उम्मीद करें कि हमारे देश में राजनीति साफ सुथरी हो, अच्छी राजनीति हो, रक्त रंजित राजनीति ना हो। जैसे कि मोहन भागवत कहते हैं कि हम उनकी बात को जरूर कहीं ना कहीं समर्थन उसको देते कि भले ही संघ के बात विचार को भले ही ना उतना ये करे, लेकिन चुनाव में युद्ध नहीं, ये प्रतियोगिता है चुनाव, और विपक्ष और पक्ष नहीं, प्रतिपक्ष और पक्ष में होता है, और सबको साथ मिल करके चलना होता है।
तो ये बात कहीं न कहीं संघ की है। इसके बाद हम फिर भी जाति पे आते हैं, फिर भी धर्म पे आते हैं, किसी के खिलाफ आते हैं, आग उगलना शुरू कर देते हैं। तो फिर ऐसे में किसी ने कुछ कह दिया तो उसके ऊपर कुछ नया नाम जोड़ दिया जाता है, कोई जवान काटने की बात करने लगता है। तो तमाम सारी की बातें होती हैं, तो फिर ऐसे में बाकी जब ये बातें, ये शब्द जब यथार्थ में बदलने लगते हैं, तो फिर जाकर के कहीं न कहीं राजनीति एक अलग मोड़ लेती है। और यही डर है कि इसीलिए आज जब संजय राउत ने जो कहा, उसको सीधा सत्ता और पक्ष में नहीं, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि सत्ता पक्ष में कोई हत्या करने के लिए तुरा हुआ, ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं मान रहे। लेकिन ऐसे आरोपों से यदि कल कुछ गलत हो जाता है, कुछ अनहोनी हो जाता है, तो सीधी उंगली सत्ता पक्ष के ऊपर उठती है। इसीलिए सत्ता पक्ष को कहीं न कहीं इसकी जाँच करवाना चाहिए और देखना चाहिए इसमें कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है। और बाकी राहुल गांधी की कहीं न कहीं अगर उनको थ्रेट है तो उनकी सिक्योरिटी में को बढ़ोतरी की जाए। संजय राउत को भी बताना चाहिए कि ये वक्तव्य किया तो इसके पीछे क्या रीज़न है। एक आप ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं, तो इसके वक्तव्य में कितनी ज़िम्मेदारी से बोला, ये सारी बात कहीं न कहीं जाँच करने, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर शेयर करना चाहिए। सत्ता आती-जाती रहती है, लोग कभी सत्ता पक्ष में बढ़ते हैं, कभी विपक्ष में बढ़ते हैं, ट्रेजरी बेंच इधर से उधर साइड होते रहती है। लेकिन बाकी पूरी राजनीति में आखिर आगे क्या होता है, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।